सरहदी इलाकों में आम लोगों को निशाना बना रहा है। भारत सरकार ने बयान जारी कर बताया है कि 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तान को उसी की तरह जवाब दिया है। इसके बाद गुरुवार की शाम में विदेश मंत्रालय ने दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें 7 मई की तरह विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह भी मौजूद रहीं। कर्नल सोफिया ने कहा कि पाकिस्तान ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इन्हें नाकाम करने के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। कर्नल कुरैशी ने यह भी बताया कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अकारण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिससे कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और पूंछ में भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं भूमिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तानी हमले में 3 महिलाओं और 5 बच्चों समेत 16 लोगों की जान चली गई है। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learnt that an air defense system at Lahore has been neutralized. पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अकारण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy calibre artilleries in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children, due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is respected by the Pakistan military. वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत ने केवल आतंकियों को निशाना बनाया है और किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन पाकिस्तान हमारे नागरिकों पर हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन यदि पाकिस्तान नहीं माना तो हम माकूल जवाब जरूर देंगे। हम देख रहे हैं आज की घटनाओं को लेके, ये 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है। एस्केलेशन वहां पे हुआ है और उस एस्केलेशन का जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन से दिया है। सेकेंडली, आई वांट टू इनवाइट योर अटेंशन to the involvement of
the group calling itself the Resistance Front in these attacks. दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में जब पहलगाम के हमले को लेके एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी, तो आप सोचिए किस देश ने टीआरएफ का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया, पाकिस्तान ने. दिस was after the fact that the TRF claimed responsibility for this attack not once but twice within a few hours after the incident on the 22nd of April and then again on the morning of 23rd April. And it is perhaps only after the full gravity of the incident was realized by its masters and handlers across the border that it was managed to back off from this claim. Obviously, that retraction doesn't convince anybody. तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, और कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने कल भी बड़े स्पष्ट शब्दों में और आज भी आपसे ये बात साझा की है. जो भारतीय रिस्पॉन्स है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है. आवर इंटेंशन हैज नॉट बीन टू एस्केलेट मैटर्स. एक तस्वीर दिखाते हुए विदेश सचिव ने कहा कि अगर पाकिस्तान दावा करता है कि मारे गए केवल निर्दोष नागरिक ही थे, तो फिर ये तस्वीर क्या बताती है? तस्वीर में लश्कर-ए-तैयबा कमांडर अब्दुल रऊफ दिख रहा था, जो कि आतंकियों के जनाजे में शामिल हुआ. Reports and the coverage on media, if only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना दी जाएगी, लेकिन जो आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है. आखिरकार ये एक देश है जिसने अपना, इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था. 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला, तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली हैं. वो तो जब हमारी फौज वहां पे पहुंची और यूएन के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है, उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी और उनको मानना पड़ा कि हाँ, उनकी फौज वहां पे कुछ समय से पड़ी हुई है. तो ये जो यात्रा है एक तरह से 75 साल पहले शुरू हो चुकी है. तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट दिस काइंड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन इज बीइंग इंडल्ज्ड इन.